किसान एकता, किसान एकता, किसान मजदूर एकता, पंजाब हरियाणा एकता। जय हिंद, जय हिंद। सरकार को किसान आंदोलन की गंभीरता समझनी चाहिए और बिना देरी किए संसद व हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। ये मांग की है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने। दीपेंद्र हुड्डा लगातार आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंच रहे हैं। आज भी उन्होंने प्रदेश के अलग अलग टोल प्लाजा पर धरनारत किसानों के बीच पहुंचकर उन्हें समर्थन का ऐलान किया और आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि दी। दीपेंद्र का कहना है कि सरकार मानो पूरी तरह बहरी हो चुकी है। उसे शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाई जा रही किसानों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। सरकार किसानों की प्रजातांत्रिक आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार इस आवाज को जितना दबाएगी उसकी गूंज उतनी ही जोर से सुनाई देगी। किसान धैर्य के साथ, अनुशासन के साथ, शांति प्रिय तरीके से अपनी मांगों को लेकर सरकार के दरवाजे के आगे रुके हुए हैं, सरकार के दरवाजों पे दस्तखत दे रहे हैं। बरसात में, ऐसी ठंड में और हर रोज कुर्बानियां दे रहे हैं, मगर और देर सरकार ना करे, किसान के संयम का इम्तिहान और ना ले, स्थिति की गंभीरता को समझे सरकार। सांसद दीपेंद्र ने कहा कि देश का सबसे बड़ा वर्ग आज अपनी जायज मांगों को लेकर सड़कों पर है। सरकार न सिर्फ इतने बड़े आंदोलन की अनदेखी कर रही है, बल्कि वो किसानों की शहादत को भी नजरअंदाज कर रही है। ये उनकी शहादत का अपमान है। कड़कड़ाती ठंड और सत्ता की बेरुखी लगातार किसानों की जानें ले रही है, लेकिन सरकार देश की संसद और प्रदेश की विधानसभा पर ताले लगाए बैठी है। ना संसद और ना ही विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी सांसद और विधायकों का फर्ज बनता है कि वो अन्नदाता की आवाज को सदन में उठाएं, लेकिन सरकार सदन में चर्चा से कतरा रही है। सवाल उठता है कि पूर्ण बहुमत के बावजूद सरकार को आखिर किस बात का डर है? अगर उसकी नीति और नीयत ठीक है तो वे सदन में चर्चा से क्यों भाग रही है? हरियाणा में 15 सांसद हैं, 10 बीजेपी के हैं, लोकसभा में 4 बीजेपी के हैं, राज्यसभा में 15 में से 14 बीजेपी के सांसद हैं। विपक्ष में मैं अकेला सांसद हूं। मैं उस नाते सरकार से अपील करना चाहता हूं कि संसद के ताले भी खोलो, संसद भी चलना चाहिए। आपने 2 सेशन कैंसिल कर लिए कोरोना का नाम लेकर। बिहार में इलेक्शन हो तो कोरोना नहीं, बंगाल में इलेक्शन हो तो कोरोना नहीं, हरियाणा के अंदर बड़ौदा का इलेक्शन हो तो कोरोना नहीं, निगमों का इलेक्शन हो अंबाला में, सोनीपत में तो कोरोना नहीं, विधानसभा देश की चले तो कोरोना नहीं, मगर क्योंकि किसान की बात को उठाना दे, जबकि आपके पास इतना बहुमत है। हरियाणा जैसे प्रदेश से एक विपक्ष की आवाज आएगी तो 14 आपके सांसद बैठे हैं, मगर उतनी भी गुंजाइश आपने नहीं रखी। देश की संसद को आपने जो ताला लगाया हुआ है, देश की संसद को भी ताला आपको खोलना चाहिए। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार 3 कृषि कानूनों पर सदन में वोटिंग तक करवाना नहीं चाहती और न ही वो किसानों के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना चाहती है। विपक्ष की मांग के बावजूद राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए विधानसभा का विशेष सत्र नहीं बुला रहे हैं। वो विपक्ष को मिलने का वक्त तक नहीं दे रहे हैं। सरकार और राज्यपाल का ये रवैया समझ से परे है। ऐसे में उनके सामने सड़क पर उतरकर किसान की आवाज उठाने के बजाय कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो लगातार किसानों के बीच पहुंच रहे हैं और इस संघर्ष में उनके साथ खड़े हैं। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग किसानों की मांगे मानने की बजाय उनका तिरस्कार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से लगातार अन्नदाता की भावनाओं को आहत करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार में बैठे लोग किसान की देशभक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान एक देशभक्त वर्ग है। वो खेतों में काम करके देश का पेट पालते हैं, तो उनके बेटे देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए अपनी जानें देते हैं। इसलिए किसानों की देशभक्ति पर शक करना अपराध ही नहीं बल्कि घोर पाप है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को ये पाप नहीं करना चाहिए। हल्ला बोल हरियाणा।